फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गोरख एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। फिर से आपके लिए मैं मैथ में टॉपिक आगे बढ़ाते हुए जो मेंसुरेशन है उसके अंदर टॉपिक लेके आया हूं। यानी कि मेंसुरेशन का एक टॉपिक है हमारा। सबसे पहला वो है बेलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर सिलेंडर। तो उसी के बारे में फॉर्मूले कैसे उसके तैयार करते हैं, हम फॉर्मूले कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, फिर एक एक करके उसके जो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले इसके फिगर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके फिगर में जो बेलन का या जो सर्कुलर सिलेंडर होता है उसका फिगर कैसे बनता है और उसके बारे में जान लेते हैं। पहले देखिए, एक जो है लंबा सा बेलनाकार एक शेप होती है, जो सिलेंडर टाइप की जो शेप होती है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका जो नीचे का एक सर्किल होता है, एक ऊपर भी सर्किल होता है। इसमें बीच में क्या होती है, इसकी हाइट होती है, यानी कि लेंथ होती है, ऊंचाई होती है, लंबाई भी मान सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं। जो इसकी एक रेडियस यहां पर है, एक रेडियस ऊपर है, एक रेडियस इसके बीच सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, यानी त्रिज्या कहलाएगी, बीच में से लास्ट तक। और रेडियस कहलाने के बाद में फिर इसका जो दुगना होता है वो क्या कहलाएगा, डाया, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यास। तो ठीक है, त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है, यानी d बराबर 2r होता है। ठीक है, फिर ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी h मान लेंगे। यहां पर मैंने दे रखा है क्या क्या चीज मानेंगे, इसमें पता लगा होना चाहिए हमें कि एक एक चीज की जरूरत पड़ती है इसमें से, सिलेंडर से। त्रिज्या रेडियस इजिकल टू क्या मानना है, r, ऊंचाई हाइट यानी कि h, व्यास डाया जिसको बोलते हैं हम, उससे मैंने डिनोट करा है d से। ठीक है, तो यहां पर हम तीन फॉर्मूले इसके अंदर पढ़ेंगे। तीन फॉर्मूले क्या पढ़ेंगे अभी स्टार्टिंग में, वो पढ़ेंगे हम बेलन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको इंग्लिश में कह देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कितना है, उसको डिनोट करेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम का। वॉल्यूम में तीन साइडें होती हैं, तीन साइड होती हैं। जो इसका ये जो तली का एरिया है, इस एरिया की मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, h से। ध्यान से सुनिए, इसका जो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल है, इसका बेस का एरिया यानी आधार का क्षेत्रफल है, उससे किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, हाइट की, यानी कि ऊंचाई से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो किसका क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम। यानी कि इसका फॉर्मूला हिंदी में इसे ऐसे कह सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इंग्लिश में कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस यानी कि ये जो सर्किल है, सर्किल का एरिया कितना होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, इसके आधार का क्षेत्रफल इनटू मैंने क्या बोला है, हाइट, यानी कि इनटू ऊंचाई। तो इनटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई यानी h हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल गया है, बेलन का आयतन का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या निकल गया है, पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। अब है नेक्स्ट फॉर्मूला बेलन का वक्रपृष्ठ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है CSA। इसका मतलब ये होता है CSA का जो इसमें देखिए, इसका जो बेलन का वक्रपृष्ठ है वो क्या होगा, सर्कुलर सरफेस एरिया। ठीक है, CSA। तो इसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम CSA। तो इसका जो फॉर्मूला होता है परिधि इंटू ऊंचाई। देखिए परिधि ये भी सर्किल का ही होता है, यानी वृत्त का ही परिधि होती है, वृत्त की परिधि। वृत्त परिधि का मतलब होता है जितना गोल चक्कर लगा रहा, तो ये वाली जो लेंथ होती है गोल वाली, यही परिधि कहलाती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्क्यूफ्रेंस, और इंटू ऊंचाई है तो यानी कि जो है हाइट बोल दिया, सर्क्यूफ्रेंस इंटू हाइट। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकला, देखो वॉल्यूम का हमने निकाला एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई। लेकिन परिधि अब क्या होगा, परिधि ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा, परिधि यानी सर्क्यूफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्क्यूफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई आर इंटू हाइट। ये जो लेंथ होती है सर्क्यूफ्रेंस की जो है, ये चारों ओर की बाउंड्री, वो कितनी होती है 2 पाई आर, और इंटू कितनी होती है h। तो इसका फॉर्मूला निकल के आया वक्रपृष्ठ का, यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ, यानी कि जो सर्कुलर सरफेस एरिया है वो कितना निकल के आया, 2 पाई आर h। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको CSA, यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर h। अब निकाल लेते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए संपूर्ण बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो क्या बोला जाता है, उसको टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसमें आपको याद करने की ट्रिक ये है कि देखिए, इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो 2 पाई आर दिख रहा है, 2 पाई आर, ठीक है, h यहां तक तो सेम ही लिखिए आप, 2 पाई आर h सेम लिखिए। इसमें r अपने पास से एक और जोड़ दीजिए,
क्या होगा इसमें, संपूर्ण पृष्ठ में क्या जुड़ जाएगा, रेडियस और जुड़ जाएगी, एच में कितनी क्या जुड़ जाएगी, रेडियस और जुड़ जाएगी, यही फॉर्मूला कहलाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, इसमें साथ में क्या हो जाएगा, एच प्लस आर जुड़ जाएगा। तो याद करने का तरीका क्या है, बेलन का जो वॉल्यूम है वो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, अब स्क्वायर जो है वो आगे चले गए तो 2 पाई आर एच हो गया। अब इसमें एच में क्या जोड़ देंगे हम, आर जोड़ देंगे, तो क्या निकल आएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बात आपके फॉर्मूले पूरे समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है, 81 पाई वर्ग सेमी है। यदि उसकी ऊंचाई 14 सेमी है तो उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सर्कुलर सिलेंडर है उसका बेस का एरिया वो कितना है, 81 पाई है, स्क्वायर सेंटीमीटर है। इफ अगर उसकी हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है तो उसका CSA बताइए। सही है, उसका सर्कुलर सरफेस एरिया बताइए, कैनवास बताइए, इस तरीके से वो पूछ रहा है इंग्लिश में। अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले हमें नोट करना चाहिए, यहां पर हमें जो दे रखा है वो बेस का एरिया दे रखा है, यानी कि एरिया ऑफ बेस। ठीक है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 81 पाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस, यानी कि ये जो सिलेंडर है वो सिलेंडर का एरिया, नीचे वाले का एरिया दे रखा है 81 पाई, नीचे वाले का एरिया, समझ में आ रही होगी बात। नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 81 पाई, नीचे वाले आधार का। अब हाइट कितनी दे रखी है उसने, हाइट दे रखी है उसने 14, कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। हमें रेडियस नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वक्रपृष्ठ का, वो क्या होता है, वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला, वक्रपृष्ठ के फॉर्मूले में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल पहले दे रखा है हमें, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना दे रखा है, पाई आर जो है 81 पाई दे रखा है। लेकिन हमारे अनुसार क्या होता है, इसका एरिया सर्किल का पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 पाई, यानी कि 81 पाई दे रखा है। ये दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 81, इस पर रूट हटाएंगे कितना हो जाएगा, 81 का रूट निकालेंगे तो 9 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो रेडियस यानी कि जो त्रिज्या है, रेडियस त्रिज्या वो कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। हमें आर का मान पता लग गया, एच का मान उसने दे रखा है, तो हाइट भी यहाँ पे लिख देंगे कि जो हाइट है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। देखिए इस बात पे ध्यान रखना इन सभी सवालों में कि आपको ऊंचाई दे रखी होनी चाहिए और रेडियस दे रखी होनी चाहिए। आपने बस इसमें डायरेक्ट क्या हुआ, यहाँ पर ऊंचाई तो दे रखी है लेकिन त्रिज्या नहीं दे रखी है, यानी कि रेडियस नहीं दे रखी है। तो रेडियस निकालने के लिए हमें एक क्या होगा, उसने सहारा दिया हमें कि आधार का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 81 पाई। वहां से मैंने आधार का क्षेत्रफल आपको बता दिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बराबर 81 पाई दे रखा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर यहाँ पर त्रिज्या ही कहलाएगी, तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट 81 का रूट क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर। अब मुझसे क्या पूछा, उसका वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ यानी कि सरफेस, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ को क्या बोलते हैं, CSA। तो उसका फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, मैंने बताया था परिधि इंटू ऊंचाई, इंग्लिश में कहेंगे सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट। ठीक है, तो जो परिधि इंटू ऊंचाई, परिधि यानी गोल गोल है इसकी परिधि, ये क्या होता है 2 पाई आर और इंटू हाइट, तो इंटू एच है वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला। आपको कुछ नहीं रखना है फॉर्मूले की जगह, बस इतना रखना है, आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। 2 पाई की जगह 22/7, पाई की जगह 22/7। आर का मान कितना निकाले हुए हैं आप, 9 सेंटीमीटर, पहले निकाल चुके हैं आर का मान 9 सेंटीमीटर। आर क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या, हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है 14, तो 14 लग गया, क्या हो जाएगा 7 2 14, 7 2 14 हो गया, 2 2 9 × 2, इसकी सबकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने पर कितना हो जाएगा 792 वर्ग सेमी,
वर्ग सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में याद रखेंगे। वक्र पृष्ठ में वर्ग आएगा लिखा हुआ, और आयतन आएगा तो यहाँ पे घन लिख देंगे। ध्यान रखेंगे, आयतन आए तो घन लिखना है, वक्र पृष्ठ आए तो वर्ग लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर का जो है। तो इस तरीके से ये आंसर निकल के आ गया है वक्र पृष्ठ का बेलन का, यानी सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक रोलर का व्यास 120 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है तो एक चक्कर में ये कितनी जगह समतल करेगा? मतलब रोलर है, मैदान में चल रहा है, तो इस टाइप से रोलर होता है। तो वो रोलर जो है ये इसका सर्कुलर है, इधर से दिख रहा है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है? लेंथ है, और ये क्या है? इसका सर्किल। तो यहां पे हमें याद रखना है कि ये पूरा इस तरीके से चक्कर लगाएगा। मेरी बात समझिए, सवाल तो आप सीख जाएंगे, लेकिन ये रोलर का मतलब समझिए, एक चक्कर लगाएगा, इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से चक्कर लगाएगा, तो वो सर्कुलर यानी कि जो वृत्ताकार घूम रहा है और उसकी पूरी हाइट काम ले रही है उस चीज में। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? यानी कि ऊपर ऊपर से लग रहा है, ये ऊपर ऊपर, अंदर का वॉल्यूम का नहीं है, ये ऊपर ऊपर से है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगेगा, वो इस तरीके से काम करेगा। ये रोलर इस तरीके से घूमेगा, यानी कि लेटा हुआ इस टाइप से, हॉरिजॉन्टल टाइप से, ये जो क्षैतिज आकार से जो है इस तरीके से घूमता हुआ जाएगा। तो वो एक चक्कर में पूछ रहा है कि एक चक्कर में कितनी जगह समतल करेगा। तो एक चक्कर है यानी कि सर्कुलर कार, यानी कि एक चक्कर लगाएगा तो एक सर्कुलर कार ही घूमेगा, सिर्फ एक ही। और लेंथ कितनी घूमेगा? उसकी पूरी हाइट के बराबर घूमेगा, इस तरीके से ये हाइट होगी। और इसकी जो ये है पूरा डाया है, ये क्या है? डाया, यानी कि व्यास है इसका। तो हमें क्या दे रखा है? व्यास, यानी कि 120 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रखा है? 120 सेंटीमीटर। और इसका मतलब व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी 2r। व्यास का फॉर्मूला होता है d, यानी कि डाय का फॉर्मूला होता है डाय इज इक्वल टू 2r, 2 इंटू रेडियस। तो 120 दे रखा है, r का मान कितना हो जाएगा? 120/2, ये अपॉन 2 में चला गया तो 60 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना हो जाएगा? निकल के आ जाएगा। रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी? त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी? त्रिज्या यानी रेडियस कितनी निकल जाएगी? 60 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक चक्कर में लगा हुआ, तो एक चक्कर में जगह समतल करेगा इजिकल टू बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ यानी कि सर्कुलर सरफेस एरिया लगेगा, CA से, यानी कि इसका फॉर्मूला जो लगेगा वो CA से वाला लगेगा। तो वो फॉर्मूला होता है हमारा 2πr/h। मैंने बताया ना कि ये सर्कुलर कार है, ये वाला जो सर्किल है, इसका सर्किल का क्या होता है? चारों ओर की बाउंड्री तो लपेट के जाएगा, यानी समतल करेगा। तो ये अंदर से तो मतलब नहीं, बाहर वाली बाउंड्री। तो बाहर वाली बाउंड्री को पूरा लेंथ अगर गिनते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? 2πr, यानी सर्कमफ्रेंस, यानी परिधि गिनते हैं। तो इस परिधि इंटू हाइट, यानी कि पूरी लंबाई ले रहा है वो भाग लेने में, यानी कि रोलर को लपेटने में। तो जो समतल करेगा तो उसके मतलब इंटू हाइट हो जाएगी, यानी कि क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर्कुलर सरफेस एरिया। तो 2πr/h होता है इसका फॉर्मूला। 2 की जगह 2 रख दिया। देखिए पाई की जगह याद रखेंगे, पाई की वैल्यू हमेशा याद रखें 22/7 रखें, 22/7। ये हमें याद होनी चाहिए, ये नहीं दे रखा होगा क्वेश्चन। r का मान कितना होगा? 60 दे रखा है सेंटीमीटर, निकाल चुके हैं हम। हाइट कितनी है? हाइट हमारी 84 सेंटीमीटर, हाइट है 84 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई, ठीक है, 84 रख देंगे। तो यहां से सबको काटने के बाद में यहां से कितना आंसर आएगा? देखिए 7 से काटेंगे तो 12 7 84, तो 22 दूनी कितने होते हैं? 44 इंटू 60 इंटू 12। सबको गुणा करने के बाद में जो है यहां से अगर 12 छिंग कितने हो जाएंगे? 72 से सबको काटने के बाद में आएगा 31,680 सेंटीमीटर। यहां से देखिए सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, यहां पर हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो है बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ काय में बताया था हमने? वक्र पृष्ठ को जो है हमेशा याद रखें वर्ग सेंटीमीटर में दिखाते हैं, वर्ग सेंटीमीटर में दिखाते हैं, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 का अनुपात है, तो ये किसका अनुपात है भाई?
त्रिज्याओं का अनुपात, यानी रेडियस का रेशियो है ये, रेडियस का रेशियो है, त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3 है। उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है। तो ऊंचाइयों में जो है 5:3 का, यहाँ पे क्या है, हाइट है, दो हाइट दे रखी है, एक h1 है एक h2 है, और यहाँ त्रिज्याएं हैं, यहां से ध्यान से देखिए, यह त्रिज्याएं हैं, यानी कि r1 r2 का अनुपात है। यहाँ किसका अनुपात है, ऊंचाइयों का अनुपात है, यानी h1 h2 का रेशियो है, और यहाँ पर जो है r1 r2 का रेशियो है, यानी त्रिज्याएं का रेशियो है। तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा है। आयतन को क्या बोलते हैं, b, आयतन को बोलते हैं v, यानी कि वॉल्यूम मान लेंगे v1 और v2। तो यहाँ पर रेडियस का देखिए रेशियो क्या दे रखा है, r1/r2 का मान दे रखा है 2:3, और ये चीज आपको दे रखी है। और दूसरी चीज दे रखी है h1/h2 5:3, 5/3। देखिए अनुपात वाले सवालों को हमेशा बटे में करके लिख दीजिए। फिर उसके बाद में उसने पूछा है आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। v1/v2 का रेशियो पूछा है, इतनी बात समझ लीजिए। क्या क्या दे रखा है, r1/r2 का मान 2:3 दे रखा है, h1 यानी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, हाइट का जो रेशियो दे रखा है 5/3 है, और वॉल्यूम का पूछा है, यानी आयतनों का अनुपात पूछा है। वॉल्यूम यानी 1, वॉल्यूम हो गया 2, दूसरे दोनों वॉल्यूम का। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का फॉर्मूला होता है πr²h, पहले वाले का। दूसरे वाले का भी यही लगेगा πr²h। आप कहेंगे दोनों है तो सेम है, लेकिन नहीं, b1 कह रहा है वो b2, तो पहले वाले में देखिए फॉर्मूला याद रखिए, आयतनों का अनुपात, ये पहले वाले का आयतन है, ये दूसरे वाले का आयतन है। पहले वाले का आयतन b1 है, दूसरे वाले का आयतन का मान लिया b2, क्योंकि उन्होंने आयतनों का अनुपात पूछा था ना, आयतन अनुपात। तो आयतन का फॉर्मूला आपने जो अभी मैंने समझाया था, क्या याद करते हैं, πr²h। तो यहां से देखिए r1 r2 है, तो यहाँ पे r1 लगा दी, h1 लगा दीजिए, क्योंकि b1 वाले के सामने हम क्या लगा देंगे, r1 h1, पहले वाले की त्रिज्या, पहले वाले की ऊंचाई, दूसरे वाले के सामने दूसरे वाले की त्रिज्या, दूसरे वाले की ऊंचाई, यानी 2 2। तो सही है, b2 की जगह हमने क्या सामने लगा दिया, πr2² h2। ये क्यों लगाया 1 1, क्योंकि पहली वाली हाइट है h1 और दूसरे वाले की हाइट कितनी है, h2। पहले वाले की त्रिज्या कितनी है, r1, दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है, r2। आपने मान रखना है बस, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल करने के बाद में r1 r2 का रेशियो कितना है, 2/3। तो देखिए यहाँ पे r1 का स्क्वायर है, तो r1 के सामने कौन है, 2, तो 2 का स्क्वायर। r2 है तो r2 के सामने कौन है, 3 है, तो 3 का क्या होगा, स्क्वायर। h1 का रेशियो कितना है, h1/h2 का मान कितना है, 5/3। देखिए h1 के सामने 5 है, h2 के सामने 3 है, तो रख दिया। फिर उसके बाद में हमें जो है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 5, यानी कि 2 दूनी 4, 3 दिया 9, 9 दिया 9, 9 3 जा कितना जाएगा, 27 हो जाएगा, और 5 4 जा कितना जाएगा, 20 हो जाएगा। तो रेशियो क्या निकल कर आया, ये रेशियो क्या निकल कर आया, तो देखिए b1 और b2 का रेशियो कितना आ गया, 20:27, यानी कि b1 b2 क्या चीज है, आयतनों का अनुपात। b1 का मान 20 हो गया, b2 का मान कितना हो गया, 27। यही इसका सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 सेंटीमीटर लंबे 20 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को, यहाँ पर एक कागज है, वो कितना सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, 44 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। याद रखें, ये कितनी चौड़ाई दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी दे रखी है, 44 सेंटीमीटर। कागज की लंबाई 44 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसे मोड़ने पर, किसके और मोड़ने पर दिया, कि यहाँ पर नोट करने के सवाल नोट करने का ये है कि लंबाई की ओर मोड़ने पर, बस यहाँ पर ही आपको ध्यान देना है। उसके कागज था, वो आयताकार कागज है जिसकी लेंथ क्या है, 44 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है लंबाई की ओर मोड़ने पर, लंबाई की ओर मोड़ने पर, यहाँ पे चौड़ाई भी कह सकता है, लंबाई भी कह सकता है, दोनों में से कुछ भी कह सकता है। वो आपको अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। लंबाई की ओर मोड़ने पर, तो लंबाई जो है ये क्या है, 44 है, लंबाई क्या है, 44 है। तो लंबाई के अकॉर्डिंग ही तो मोड़ना का कागज को मोड़ेगा। यानी कि आप इस तरीके से प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, अगर वो लंबाई इस तरीके से, ये वाली लंबाई क्या है, 44 सेंटीमीटर है, तो ये इसके अनुदिश मोड़ रहा है, वो इसको मतलब इस तरीके से मोड़ देगा।
ये जिसके कहता है वो गोल गोल वो ही हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये लेंथ हो गई है इसकी। तो लेंथ ये ऊपर पहले सीधी लेंथ थी, आपने क्या करा, सीधी लेंथ को आपने इसके अनुदिश मोड़ दिया। तो इस लेंथ के अनुदिश मोड़ने पर जिसके अनुदिश के, जिसके अकॉर्डिंग है, जिसके परितक है, यानी कि जिसके अनुदिश कह रहा है वो लंबाई, तो लंबाई के अनुदिश, और अगर वो चौड़ाई कह रहा है तो चौड़ाई के बराबर करना है। क्या बराबर करना है वो ये बात समझिए। अगर वो कागज की लंबाई कह रहा है कि जो कागज की लंबाई है वो उसके अनुदिश मोड़ा गया, तो कागज की लंबाई जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, परिधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफ्रेंस, यानी कि गोल गोल सर्किल वाला, इस तरीके से घूम जाएगी। तो देखिए 44 सेंटीमीटर ये कागज फैला हुआ था, तो आपने क्या करा, इसको गोल गोल सर्किल में घुमा दिया। तो जब गोल गोल सर्किल घुमा दिया तो ये सर्कुलर बन गया। तो सर्कुलर कौन बना, ये वाला साइज, यानी कि लंबाई तो बनी। तो जिसके अनुदिश मोड़ने पर क्या है उसी को आप परिधि मान लें। मेरी बात दोबारा ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो लंबाई का अनुदिश कह रहा है, लंबाई का अनुदिश, तो आप लंबाई को जो है किसके बराबर रख दीजिए, परिधि के, यानी कि सर्कमफ्रेंस के बराबर रख दीजिए। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कहलाएगा वो। और अगर वो चौड़ाई के अनुदिश कहता, चौड़ाई के अनुदिश, तो आपको चौड़ाई के अनुदिश वो सर्किल घूम जाता। तो सर चौड़ाई किसके बराबर होती है, यहाँ पे लंबाई की चौड़ाई किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर। जिसके अनुदिश के, आपको बस एक बात समझिए, जिसके अनुदिश के, लंबाई का अनुदिश या फिर चौड़ाई के, तो उसी को परिधि के बराबर रख दी जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कागज की लंबाई 44 किसके बराबर दे रखी है, परिधि के। क्यों कर दी मैंने परिधि के, सर्कमफ्रेंस के बराबर क्यों कर दी मैंने, सर्कमफ्रेंस यानी कि ये सर्किल का लेंथ जो है ये क्यों मोड़कर हमने जो है इसको क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया, और ये हाइट जो कहलाई वो 20। तो देखिए जब आपने जिसके अनुदिश कह दिया, आपने जिस लंबाई का अनुदिश कह दिया, तो लंबाई का अनुदिश ही वो क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। और ऑटोमेटिक दूसरी वाली क्या कहलाएगी, ऊंचाई। तो वो जो आपने इसको तो इसके सर्किल में घुमा दिया, इस सर्किल का घुमा दिया आपने 44 का, तो जो रह गई वो क्या हो गई, हाइट बन गई। तो वो जो चौड़ाई थी वो क्या बन गई, हाइट बन गई, यानी 20 क्या हो गई, हाइट हो गई। तो कागज की जो चौड़ाई वो ऊंचाई में बदल गई, और जो कागज की लंबाई है वो क्या किस में बदल गई, परिधि में बदल गई। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर 44। देखिए जब इसमें 2 पाई की जगह 22/7 लगाइए, आर की जगह आर निकालना है, यहां से हमें आर का मान निकालना था। देखिए 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, आर का मान आ गया। अब यहां से हमें बेलन का आयतन निकल जाएगा, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 लगाइए, आर का मान कितना लगाएंगे, हम निकाल चुके हैं 7 × 7 इंटू हाइट का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो हमारी चौड़ाई थी वो किसमें बदल गई, हाइट में बदल गई, 20 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल कीजिए, ठीक है, 22 × 7 × 20, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, आंसर देखिए इसका आंसर जो आ जाएगा वो 3080 क्या है। अब यहाँ पे मैंने बताया था वक्रपृष्ठ होता तो वर्ग सेंटीमीटर, और आयतन है तो घन सेमी, आयतन है तो घन सेमी, यानी कि क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से एक ये जो बात समझिए इस क्वेश्चन में, कागज जिसके लंबाई के अनुदिश के, जिसके लंबाई के अनुदिश मोड़ने को कहता है, अगर वो चौड़ाई के अनुदिश मोड़ता तो चौड़ाई किसके बराबर हो जाती है, परिधि के बराबर। परिधि क्या होती है, ये गोल गोल जो होती है सर्कुलर आकार की लेंथ होती है, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी क्यों, लंबाई के अनुदिश। अगर वो चौड़ाई कहता तो मैं चौड़ाई के बराबर करता, तो यहाँ पे चौड़ाई, तो फिर लंबाई क्या हो जाती है, वो ऊंचाई बन जाती है, उल्टा हो जाता। अगर वो जिसके लंबाई की जगह चौड़ाई कह देता तो यहाँ पर उल्टा ही हो जाता। अब वो कह रहा है लंबाई के अनुदिश है, तो लंबाई को ही हमने क्या मान लिया, परिधि मान लिया, और चौड़ाई को क्या मान लिया, ऊंचाई हो जाएगा। अगर वो चौड़ाई कहता तो चौड़ाई को हम परिधि मान लेते, सर्कमफ्रेंस मान लेते, तो लंबाई को क्या मान लेते, ऊंचाई मान लेते। बस इस बात का ध्यान रखें, फिर क्वेश्चन इस टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट